नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे मिड कैप शेयर के बारे में जो लॉन्ग टर्म में एक डेफिनेट पोटेंशियल रखता है लार्ज कैप बनने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं उसकी मार्केट कैप है 14,000 करोड़, उसकी करंट प्राइस है 485 रुपीज़ पर शेयर एंड उसकी बुक वैल्यू है 366 रुपीज़ पर शेयर। तो ये तीनों नंबर आप याद रख सकते हैं दोस्तों। हम वापस वीडियो के एंड में आएंगे और देखेंगे कि ये नंबर हमको क्या सजेस्ट कर रहे हैं और क्यों वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको हम आज का दिन में ही परचेस कर सकते हैं। दोस्तों पहले हम लोग शेयर के बारे में एनालिसिस करने के पहले तीन चीज़ करेंगे। एक करेंगे मैक्रो लेवल का इकोनॉमिकल फैक्टर कैसा है, दूसरा ये कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और तीसरा ये कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैकेंजी एंड कंपनी का एक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रिपोर्ट है। मैकेंजी एंड कंपनी एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है और इन्होंने लास्ट ईयर जून 2020 में एक रिपोर्ट निकाला था जहां उन्होंने एनालिसिस किया था $10 ट्रिलियन का फिस्कल पैकेजेस वो जो दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ ने दिया था। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि ये जून के बाद भी काफ़ी कंट्रीज़ ने और फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लाइक इंडिया ने भी दिया है। और तो इससे हमको क्या पता चलता है दोस्तों, इससे पता चलता है कि दुनिया भर के देशों ने जी भर के नोट छापी है और करेंसी का सप्लाई बहुत बढ़ गया है मार्केट में। और उसके कारण क्या हुआ है, करेंसी की वैल्यूएशन आगे जाके कम होने वाली है और करेंसी की वैल्यूएशन कम होगी तो उसकी अंडरलाइंग एसेट के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। इसका मतलब है करेंसी हम मेज़र करते हैं गोल्ड से, तो गोल्ड के लिए आपको पहले जो आप 1 ग्राम या 10 ग्राम के लिए जो डॉलर या रुपीस देते थे वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। उसका मतलब है कि आने वाले दिनों में गोल्ड का प्राइस काफ़ी अप्रिशिएट होने की पूरी संभावना है। लेकिन रिटेल निवेशक अगर जब एक कमोडिटी में ट्रेड करता है तो एक रिस्की हो जाता है, ट्रेड ले सकता है क्योंकि उसमें आपको ट्रेडिंग ज़्यादा हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो हम इसमें बात करेंगे कि इसके प्रॉक्सी में बहुत ही एक अच्छा शेयर है और वो है गोल्ड के हर एक ऑपरेशन में काम करने वाली कंपनी। तो ये कंपनी है दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और आप यहाँ देख सकते हैं मैं आ गया हूँ ये राजेश एक्सपोर्ट्स की वेबसाइट पर ये जानने के लिए कि वो कौन कौन से बिज़नेस में है। ये एक बहुत ही यूनिक कंपनी है दोस्तों। मैंने देखा कि जो गोल्ड के शुरू के ऑपरेशन से लेके एंड के ऑपरेशन यानी हम बोलते हैं एंड टू एंड सप्लाई चेन में प्रेजेंट है दोस्तों। इसकी एक माइनिंग ऑपरेशन में प्रेजेंस है, देन उसकी एक वर्ल्ड में लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी है स्विट्ज़रलैंड में जो इन्होंने 2014-15 में एक्वायर की थी। उसके बाद उसकी है एक मैन्युफैक्चरिंग, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग और ज्वेलरी प्रोडक्ट कंपनी और देन इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन रिटेल, वेयरहाउस, होलसेल एंड एक्सपोर्ट। यानी दोस्तों ये कहता है कि आप पूरा वैल्यू चेन में अगर प्रेजेंट है तो जब गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। ये कंपनी ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकती है जो रिटेल निवेशक भी कमा सकता है। लेकिन अगर लेटेस्ट से गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती है तभी भी ये रिफाइनिंग और मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। यानी जब फेस्टिवल सीज़न आता है तो ये रिटेल या होलसेल से कमा सकती है। कोई और कंट्री में गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो ये एक्सपोर्ट में भी प्रेजेंस है। तो ये एक फ़ायदा है कंप्लीट पैकेज और कंप्लीट वैल्यू चेन में प्रेजेंस होने का दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा अभी कि ये क्यों इतनी एक इम्पॉर्टेंट कंपनी अपने लिए है। तो ये पूरा एंड टू एंड ऑपरेशन में अवेलेबल है। नाउ दोस्तों बात करते हैं उनके उस राजेश एक्सपोर्ट्स के फंडामेंटल की। तो एक चीज़ फंडामेंटल के पहले आप देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ ये देखो ये राजेश एक्सपोर्ट्स का अभी का शेयर प्राइस है कि जो 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज के वेरी करीब है। अगर आप आज मार्केट देखोगे तो सभी शेयर ऑलमोस्ट जो अच्छे हैं वो और इंडाइसिस वो 50 और 200 डेज मूविंग एवरेज के भी काफ़ी ऊपर है। तो दैट मीन्स इसका वैल्यूएशन अभी भी चीप है। और एक अच्छी चीज़ जो मुझे ये कंपनी के बारे में लगी वो है कि ये कंपनी अभी भी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है और उस कम डेट होने के बावजूद वो रिड्यूस कर रही है अपने डेट को और उसकी आने वाली क्वार्टर भी अच्छी है एज़ पर स्क्रीनर एनालिसिस। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है दोस्तों कि जैसे ही करेंसी अगर मार्केट में बढ़ती है तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक उसको कम करने के लिए आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो रेट जिसमें ज़्यादा है वो कंपनी को सस्टेन करने में या प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा जो हमको ये कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये कंपनी इंटरेस्ट रेट का रिस्क नहीं करती है। सॉरी, थैंक यू।
अभी हम आगे जाएंगे दोस्तों और उसका फंडामेंटल देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि उसकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल है रेकॉर्ड 2,40,000 करोड़। ये बढ़ के हुई है 7 साल पहले 30,000 से बढ़ के 2,36,000, जो कि एक 8 टाइम्स मोर है। ये हो सकता है कोमोडिटी कंपनी है, तो कोमोडिटी यानी गोल्ड का प्राइस कोमोडिटी का बढ़ा है तो इसका भी सेल बढ़ सकता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो हम देखेंगे कि उसका प्रॉफिट 2013 में 450 से अभी हुआ है 900 करोड़, यानी 2 टाइम्स इन जस्ट 7 ईयर्स, और दैट मीन्स अबाउट 14%, 13 to 14% का CAGR। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, और इवेंट हो पाए ना, लोग गोल्ड खरीदने के लिए बाहर जा पाए, या ना ज़्यादा उसका खरीद हो पाया, फिर भी इसका रिकॉर्ड सेल है दोस्तों ये कंपनी का। और ये कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, इतना गिरा नहीं है। 900 करोड़ मेरे हिसाब से 30% प्रॉफिट या 20% प्रॉफिट कम होना पेंडेमिक में बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो ये आने वाले दिनों में आगे बढ़ने ही वाला है। तो ये हो गई एक फंडामेंटली की बात। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 2,40,000 करोड़ का सेल और 900 करोड़ कंपनी के लिए अभी मार्केट कैप कितना है। तो ये है उसके सेल्स का 10% भी नहीं है, 14,000 करोड़। तो ये कितना चीप वैल्यूएशन है दोस्तों। और दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं इधर कि उसकी बुक वैल्यू है 366 रुपीज़। उसका मतलब है कि अगर ये कंपनी फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड अगर बैंकरप्ट भी होती है तो पर शेयर आपको 366 रुपीज़ पर शेयर आपको मिलेंगे, जो एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ कोई और डेट नहीं है दोस्तों, उसका मतलब है ज़्यादा जो पैसा है वो शेयर होल्डर को ही जाएगा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट योर 80 to 90% मनी इज़ गारंटेड। Now this is really a very very low risk company. Now we'll go to another its peer. We'll see कि टाइटन की जो भी ज़्यादातर सेल उसका भी गोल्ड में है इंस्टेड ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। सो हाउ दैट इज़ डूइंग। तो देखो दोस्तों इसकी मार्केट कैप है करीब 1,40,000 करोड़। तो उसकी सेल्स और प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं कि कितनी है। देखो दोस्तों इसकी सेल्स है 17,000 करोड़ रुपया, आप यहाँ देख पा रहे हो। 21,000 लास्ट ईयर में थी कि 21,000 करोड़। उसके लिए आप मार्केट कैप है 1,40,000 करोड़, यानी अबाउट 7 टाइम्स इट सेल्स, एंड इट्स प्रॉफिट इज 700 करोड़। फिर भी उससे कम है, राजेश एक्सपोर्ट से कम है, फिर भी यू आर गिविंग 10 टाइम्स मोर वैल्यूएशन देन राजेश एक्सपोर्ट्स। सो आई थिंक दिस वैल्यूएशन गैप इज नॉट सस्टेनेबल एंड राजेश एक्सपोर्ट विल डेफिनेटली डू वेल, and actually investors and other institution will also recognize this and that will go up. So ये एक दूसरा तरीका है दोस्तों, हमने पीयर कंपैरिजन कर दिया। और अभी क्विकली हम उसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं। दोस्तों कोई भी टाइम मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा रिटेल इन्वेस्टर को कि आप ओनली टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे कोई भी ट्रेड लो। अगर फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तभी आपको ये टेक्निकल चार्ट देख के ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे, देखो इसके पहले भी ये शेयर ने एक पैटर्न बनाया है, राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाया है, देन इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट और उसने ये पूरा शैटर कर दिया शेयर प्राइस को। इसका परफॉर्मेंस शैटर नहीं हुआ लेकिन उसका शेयर प्राइस शैटर हो गया। तो ये एक चीज़ है जो हमको यहाँ देखनी चाहिए। और अभी हम लोग देखेंगे तो ये फिर वही राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, और अभी तो मैक्रो इकोनॉमिकली कंडीशन भी अच्छी है और इधर ब्रेकआउट देने के मूड में है ना। एक चीज़ आप देखो दोस्तों, जब ये कंडीशन में जब ये यहाँ ब्रेकआउट दे रहा था वो टाइम में गोल्ड की प्राइस थी 40,000 के करीब, राइट, पर 10 ग्राम, एंड नाउ गोल्ड्स प्राइस इज 25% मोर, दैट इज 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम। तो even if we do not consider this anything else, then also it has a valuation which is almost 25%। अगर ये प्री कोविड में यहाँ तक हम देखें 760 तक, तो उससे 20% में मोर नहीं करके टेक्निकली 760 के भी ब्रेकआउट तक आने की, ये गैप को फिल करने के लिए मैं देखूँगा, तो दैट इज़ गिविंग मी अबाउट 60% रिटर्न, एंड दैट टू ये देखो ये राउंडिंग पैटर्न जैसे होता है वो 6 महीने से ज़्यादा जनरली नहीं लेता है, एंड इट विल डेफिनेटली कम अप 6 मंथ्स to 1 ईयर के पीरियड में आपको 60% का रिटर्न यहाँ दिख रहा है। और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, मैं ऐसे स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगाता दोस्तों जब उसका बुक वैल्यू 366 यानी 370 है, तो स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़्यादा मुझे लगती नहीं है ज़रूरत इतनी फंडामेंटली गुड कंपनी में। फिर भी हम टेक्निकली देखें तो इधर आके वो बार बार राउंडिंग पैटर्न में अप गया है, देखो ये,
तो यहाँ बॉटम मोस्ट स्टॉप लॉस भी होगा तो 440 होगा, विच इज़ अबाउट 8 to 10% ऑफ टूडेज प्राइस। तो आपको 10% बॉटम रिस्क के लिए 60% गेन अगर मिलता है तो वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी राइट नाउ। और मेरे हिसाब से ये अगर आगे डीप होता है तो इसको हमको परचेस करना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई डेट नहीं है, पूरी कंपनी शेयर होल्डर्स की है दोस्तों। तो आई थिंक दिस इज कंप्लीट एनालिसिस फ्रॉम मैक्रो टू फंडामेंटल टू टेक्निकल चार्ट पैटर्न। एंड एक डिस्क्लेमर देता हूँ दोस्तों कि ये मेरा सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ सकते हैं और आपका ड्यू डिलीजेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरा एक तरीका है कि कैसे एक कंपनी का चार्ट पैटर्न एज वेल एज फंडामेंटल और मैक्रो लेवल में एनालिसिस करें। तो दोस्तों आई थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो फंडामेंटली और टेक्निकली कॉम्बिनेशन वाले चाहिए जो आपको 30 to 40% रिटर्न देंगे पर ईयर, देन ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका नॉलेज भी बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।